हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको कुर्ती की अच्छे से मार्किंग बताऊंगी, बिल्कुल फॉर्मूला के साथ। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर में डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और मार्क कर लेंगे। जैसे मेरा शोल्डर 14 है तो मैंने लिया 7 इंच। अब जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम साइड में आर्म होल के लिए भी ले लेंगे। अब इसका हम सेंटर करेंगे। शोल्डर का सेंटर लेकर हम शोल्डर डाउन करेंगे। 1 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम बस्ट साइज लेंगे। बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस हाफ इंच करेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए जो हमारा बस्ट साइज आया उसमें से -1 कर देंगे। एंड अब हिप की मार्किंग के लिए हमें हिप डिवाइडेड बाय 4 करना है और सारी मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अब हम आर्म होल की मार्किंग आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें फ्रंट क्रॉस लेना है डिवाइडेड बाय 2 एंड वहाँ से गुलाई दे देनी है फ्रेंच कर्व से। एंड बैक क्रॉस के लिए हमें डिवाइडेड बाय 2 करके बैक की मार्किंग कर लेनी है। अब हमारी मार्किंग पूरी हो गई है दोस्तों। अगर आपको फ्रंट में डॉट डालनी है, प्लेट डालनी है, तो उसके लिए हमें एपेक्स पॉइंट से मार्क कर लेना है। तो अगर हमारा नॉर्मल टू मीडियम साइज़ है तो 2 इंच ऊपर लेंगे हम एपेक्स पॉइंट से, और अगर कोई हैवी साइज़ है तो उसमें 2.5 इंच लेना है हमको, 2.5 इंच। देखिए दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखिए कि आर्म होल में जब आप फ्रंट क्रॉस लेंगे तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन भी लेंगे। अगर आपका नेक बहुत डीप है तो एग्जैक्ट फ्रंट क्रॉस लेंगे, मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है तो लूजिंग ऐड करेंगे, और अगर नहीं तो लूजिंग पहले से ही कपड़े में ऐड होती है। हम जो अगर किसी कपड़े से नाप ले रहे हैं तो एग्जैक्ट वैसा ही नाप ले लेंगे जो उस कपड़े में है। कोई एक जानकारी दे दूं मैं ज़रूरी। देखिए, अगर आप कॉटन से कपड़े से बना रहे हैं तो नॉर्मल लूजिंग रखेंगे, और अगर वेलवेट के कपड़े से बना रहे हैं तो ना के बराबर लूजिंग लेनी है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेच होता है। और ब्रॉकेट के कपड़े से बना रहे हैं तो लूजिंग ज़्यादा रखनी है हमें क्योंकि वो बहुत मोटा फैब्रिक होता है। दोस्तों, मैंने नेक के लिए सब कुछ लिख दिया है वहाँ पे। देखिए, ऊपर से हम 3 इंच लेंगे और हमें जितनी अपनी लंबाई लेनी है नेक की हम उतनी ले लेंगे। इस स्वीट हार्ट नेक के लिए हमें, देखिए दोस्तों, स्वीट हार्ट नेक के लिए हमें ना नीचे से तो 2.5 इंच ले लेना है, और जो 2.5 इंच लेने के बाद ऊपर से जो मार्जिन बचता है उसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे और वहाँ पर आधा इंच का मार्क कर देंगे और वहाँ से फ्रेंच कर्व से गुलाई दे देंगे। अब बाकी नीचे से भी फ्रेंच कर्व से गुलाई दे स्वीट हार्ट की शेप देकर मार्किंग कर लेंगे। अब हम नेक को एक कपड़े पर सिल लेंगे और फिर कुर्ती में अटैच करेंगे दोस्तों। कुर्ती में नेक अटैच करने के बाद हम उस कुर्ती को उसके बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। स्टिच करने से पहले इस बात का आप ध्यान रखें कि बैक पार्ट सीधा और फ्रंट पार्ट उल्टा, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हम कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। अब फिटिंग लगाने के बाद हम तीरा जोड़ेंगे। आप चाहें तो पहले तीरा जोड़ सकते हैं, बाद में फिटिंग लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया है। अब पूरी फिटिंग लगा लेंगे इसी तरह से, और फिर हम स्लीव्स की तैयारी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जब एक साइड की सिलाई लग जाएगी तो हम उसी के ऊपर चौक चलाकर दूसरी साइड भी छाप लेंगे और हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से इसको सिल लेंगे और नीचे जाके 2-3 सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। अब नीचे लेस अटैच करेंगे दोस्तों। मैंने लेस अटैच कर ली है। जो भी फैब्रिक है उसको हम फ्रंट साइड में ही फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर लेस लगाएंगे। इससे दोस्तों फिनिशिंग से लेस लगती है, ना पीछे कुछ धागे वागे दिखते हैं, बहुत अच्छे से आपकी लेस लग जाएगी। मैंने तो इसी तरह लगाई है। एक सिलाई ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई इसके नीचे वाले किनारे पर भी लगा देंगे। इससे फिनिशिंग से लेस लगेगी और
कुछ भी धागे वागे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे दोस्तों। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से लेस लग गई है। अब हम बैक पार्ट के लिए थोड़ा सा कपड़ा अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की मार्किंग आप देख सकते हैं, मैंने सब कुछ लिख दिया है दोस्तों। इतने अच्छे से मार्किंग की है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस मेथड से अगर आप स्लीव्स बनाते हैं तो आपकी स्लीव्स कभी गलत नहीं होगी और इतनी अच्छी फिटिंग आएगी दोस्तों। आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, देखिए मेरे तरीके से। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए दोस्तों, जब हम स्लीव्स बनाएंगे तो कटिंग करने से पहले हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में, कि मार्किंग करने से पहले हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है, तब हमें मार्किंग शुरू करनी है स्लीव्स की। नहीं तो फिर फोल्ड करने के लिए कपड़ा हमारा बचेगा नहीं दोस्तों। मार्किंग होने के बाद सेंटर से स्लीव्स को कट कर देंगे और देखिए जिस तरह वीडियो में दिख रहा है उस तरह से स्टिच कर लेंगे। 2 इंच ऊपर से सिलाई करके और फिर बाकी जो भी फैब्रिक बचता है उसको इस तरह से मोड़ लेंगे। और हाँ दोस्तों, मोड़ने से पहले ये सिलाई करने से पहले आप पेपर पेस्टिंग ज़रूर लगा लें, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हम नीचे के लिए पट्टियाँ अटैच करेंगे। अगर आपके पास मैचिंग में है कपड़ा तो आप अपना मैचिंग ही ले लीजिए, नहीं तो दोस्तों इस तरह से मैंने प्लाजो का कपड़ा लगाया है इसका, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इससे बहुत अच्छी लुक आती है। ये पट्टियाँ मैंने पहले ही प्रेस से तैयार कर ली हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। ये देखिए इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए बन गई है हमारी स्लीव्स। इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। पट्टियों को लगाने से पहले इस तरह से सिल के और हमने पलट दिया है और बाकी थोड़ा मार्जिन छोड़ दिया है जो इसमें बाजू में अटैच करने के लिए बचेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से दूसरी बाजू भी तैयार हो गई है। अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे इसको। ये हमारी बाजू सिल चुकी है। अब हम इसको सूट में अटैच कर देंगे। बाजू हमारी सीधी रहेगी और कुर्ती हमारी उल्टी रहेगी और इसके अंदर बाजू डाल के हमें इस तरह से जोड़ लेना है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से हमारी बाजू सेट हो जाएगी। ये देखिए हमारी कुर्ती तैयार होने ही वाली है दोस्तों। बस बाजू लगाकर इसको सीधा कर देना है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी लगा लेनी है। ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।